साल 2024 लोकसभा इलेक्शन जिसका इंतजार काफी वक्त से लोगों का था और वो वक्त आ गया है और कल बीजेपी ने 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद एक चुनावी माहौल जो है वो नजर आ रहा है। और इस वक्त दिल्ली में हम मौजूद हैं और नई दिल्ली इलाके में जिनको टिकट मिला है वो हैं बांसुरी स्वराज। और इस वक्त उनका आप देख सकते हैं घर में क्या कुछ माहौल है। यहाँ पर लोगों से मिल रही हैं, लोग यहाँ पर फूल लेकर पहुँच रहे हैं और लोग उनके लिए मिठाइयाँ लेकर पहुँच रहे हैं, वो लोगों से मिल रही हैं। मिठाइयाँ खिलाने का जो सिलसिला है आप देखिए ज़रा कि मिठाइयों के डब्बे जो हैं वो पहुँच रहे हैं, लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। एक उत्सव सा माहौल जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है बांसुरी स्वराज पर विश्वास बीजेपी ने जताया है इस लोकसभा सीट से। तो जाहिर सी बात है बांसुरी स्वराज भी अपने लोगों को इकट्ठा कर रही हैं, यहाँ पर उनसे मिल रही हैं, एक तरीके से यहाँ पर बातचीत जो है वो चल रही है। और लगातार देखा जा रहा है कि बांसुरी स्वराज जो है बड़ी गर्मजोशी से लोगों से मिल रही हैं और उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ, बड़ी गर्मजोशी से मिला जा रहा है। खुशियाँ जो हैं वो खूब, जाहिर सी बात है लोगों के चेहरे पर भी खुशी है, आप भी बहुत खुश हैं। एक अलग कॉन्फिडेंस बांसुरी स्वराज के चेहरे पर नज़र आ रहा है। क्या लगता है जीत में बदल पाएगा ये कॉन्फिडेंस? किस तरह से लोगों को इकट्ठा कर रही हैं, एकजुट करना शुरू कर? मेरा ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये मोदी जी की गारंटी में रूटेड है, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। अगर आप पिछले 10 वर्ष का मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड या रिपोर्ट कार्ड निकाल के देखेंगी तो आपको लिखेगा कि इतने अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर डेवलपमेंट हुई है कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के मुंह पर आपको ये कॉन्फिडेंस और ये विश्वास झलकेगा। भारत की जनता का एक अटूट विश्वास है मोदी जी के विकास की नीतियों पे, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, तथ्यों के साथ कह रही हूँ। आप देखिए, एक बहुत ही चरमराती हुई अर्थव्यवस्था 2014 में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को सौंपी थी, जहां पर भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर पे थी। और 10 दशक, मतलब एक दशक में 10 सालों में ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की इकोनॉमी को लाके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बना दिया है। और मोदी 3.0 में उन्होंने कहा है कि जब वो प्रधान सेवक देश के तीसरी बार बनेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लेकर आएंगे। अभी तक जितने भी मैनिफेस्टो के वचन थे, वो चाहे धारा 370 का हटाना था, चाहे राम मंदिर का भव्य निर्माण था, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाना था, मोदी जी ने मैनिफेस्टो में एक एक लिखे हुए वचन की पूर्ति करी है। और इसीलिए मेरे मुंह पे आपको बहुत अच्छे। लेकिन बांसुरी, एक सवाल ये है कि क्यों नई दिल्ली इलाके से आप हैं, तो जाहिर सी बात है मैं ये जानना चाहती हूँ आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगी और किन चीज़ों का वादा आप अपने तौर से करेंगी? क्योंकि टॉप लीडरशिप ने जो वादे किए हैं, आप गारंटी की बात कर रही हैं, वो तो एक पार्टी की तरफ से, लेकिन बांसुरी स्वराज किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर लोगों के बीच में जाने वाली? अगर एक लोकल लेवल पर दिल्ली की बात करें तो मैं ये कहूंगी कि दिल्ली की जनता, और ये मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, मैं दिल्ली की नागरिक होने के नाते भी कह रही हूँ, दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के राज से और उनकी करप्शन से त्रस्त है। आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो एंटी करप्शन प्लैंक पर आई थी, लेकिन आज वो सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप ये देखिए, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर इन्होंने घोटाला ना करा हो। वो चाहे स्कूल घोटाला हो, चाहे नकली दवाइयों का घोटाला हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे वो एक आलीशान बंगला जो सीएम साहब ने अपने लिए खड़ा कर दिया उसका घोटाला हो, चाहे वो फर्जी टेस्टों का घोटाला हो। ये तो केवल कुछ हैं जो मैंने आपको श्रृंखला गिनाई है। इनसे दिल्ली की जनता इतनी ज्यादा त्रस्त है कि हाँ, एक संसदीय प्रतिनिधित्व अगर इसका मौका मुझे दिल्ली की जनता देती है तो इस त्रस्त जनता की आवाज संसद में उठाने का काम मैं जरूर करूंगी। लगता है कि दिल्ली में करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से बांसुरी स्वराज को या दिल्ली के बाकी जो सीट हैं उस पे कहीं ना कहीं जीत हासिल बीजेपी को होगी। करप्शन बड़ा मुद्दा। आप ये देख लीजिएगा कि रिपोर्ट कार्ड 7-0 को होगा। दिल्ली की जनता 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। अच्छा बांसुरी, एक सवाल ये भी है कि जाहिर सी बात है एक ऐसा मौका आपको लोकसभा का टिकट मिला है और एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे आप इसको देख रही हूँ, क्योंकि
बाकी लोग भी कुछ इसी तरह से देख रहे हैं। आप पर विश्वास बीजेपी ने जताया है, यहाँ से पहले मीनाक्षी लेखी जी थी, उन पे विश्वास ना जता के आप पे जताया, तो इसको किस तरह से आप देखें? पहले तो ये उपलब्धि नहीं है, दायित्व है, कर्तव्य है जिसको पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाना है। दूसरा, मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मीनाक्षी दीदी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन पूर्ण तरह मेरे साथ है। आज सुबह भी मैंने उनको टेक्स्ट मैसेज करा है और मैं आपको बताऊँ, ये मीडिया अटकलें लगा रहा है। देखिए, हम एक संगठन बेस्ड बहुत ही अनुशासित काडर पार्टी है और हमारे यहाँ पर जो भी पद होता है वो पद नहीं, दायित्व होता है। और जब दायित्व आपको सौंपा जाता है, आप उसको पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाते हैं। यदि दायित्व किसी और को सौंपा जाता है तो फिर आप उसकी उंगली पकड़कर चलाते हैं और उनको मार्गदर्शन देते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी, जाहिर सी बात है एक ऐसा वक्त है जब आपने अपनी माँ को एक बड़े पॉलिटिशियन के तौर पे देखा है, इमोशनल मोमेंट भी जाहिर सी बात है आपके लिए होगा, उनको किस तरह से इस वक्त याद करें? जी बिल्कुल, उनकी खलिश बहुत महसूस हो रही है, पर मैं जानती हूँ कि माँ जहाँ पर भी हैं उनका आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा है, शायद मेरी बलाइयाँ भी ले रही होंगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो बांसुरी स्वराज, जिनसे मिलने के लिए लगातार उनके घर पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, उनके चाहने वाले पहुंच रहे हैं, उनके इलाके के लोग पहुंच रहे हैं, और दिल्ली में कहीं ना कहीं जिन सीटों पर घोषणा बीजेपी ने कर दी है वहां पर एक माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ज़रा ये देख लीजिए आप, चाहे मीडिया का जमावड़ा हो, उनके कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हो, लोगों के हाथों में फूल हो जिसको लेकर लोग उनसे मिलने के लिए पहुँच रहे हैं, या फिर मिठाइयाँ हों, इसका दौर तो शुरू हो गया। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात तो ये है कि बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली में अगर लोकल लेवल पर देखा जाए, लोकल मुद्दों को देखा जाए, तो मैं करप्शन का मुद्दा एक बड़ा करके लोगों के बीच लेके जाऊंगी। और उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि 7-0 रिजल्ट दिल्ली में देखा जाएगा और बीजेपी जीतेगी। इस तरह से विश्वास बांसुरी स्वराज जो है वो जता रही हैं। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़, दिल्ली।